बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आऊं आहियां सुभान कोसो। वीवर्स, हिकु अहम इशू आहे जेको तोशाखाना अॼुकल्ह मीडिया जी ज़ीनत बणियल आहे। इहो तोशाखाना आहे छा? इहो स्कैंडल सॼो मामिलो आहे। इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू बि कंदासीं। असां सां गॾु इस्लामाबाद जो सीनियर सहाफ़ी राणा इब्रार साहिब सां गॾु आहिनि। ऐं राणा इब्रार साहिब लाइ मां पहिरियों इहो ॿुधायां त उहे सहाफ़ी आहिनि जिन सभ खां पहिरियां तोशाखाना जे बाबति रिपोर्ट करण जी कोशिशि कई। ऐं जॾहिं हिन इहा कोशिशि कई त सरकारी सतह ते हिननि खे उहे अंग खर ॾिना वञनि त आख़िर जेको आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां केतिरा तोहफ़ा मिलिया। उन दौरान हिननि खे जॾहिं मुश्किलात पैदा थी त पोइ हिननि कोर्ट जो रुख़ कयो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू कयो आहे। अॼु हिन सॼे केस में सुरखरू बि थिया आहिनि। उन्हनि सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। राणा साहब, मुझे ये बताएं, ये तोशाखाना, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये है क्या? थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताएं। पहले मैं ये बताता हूँ, लेकिन आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है मैं उसका भी आपके नाज़रीन को बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आज हुआ क्या है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गोला सना औरंगज़ेब के कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ था। असल में हुकूमत गई है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, स्टे लेने की कोशिश की, स्टे नहीं मिला। और आज हाई कोर्ट ने ये कोई 7 महीने के बाद बड़ा फैसला दिया है और आर्डर जारी किया है कि 15 दिन के अंदर तमाम मालूमात फराहम कर दी जाए जो कि मांगी गई थी, जिसका पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने फैसला दिया था, उसको इंडोर्स किया है और कहा है कि 15 दिन में ये मालूमात फराहम कर दी जाए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में जो गैर मुल्की दौरे किए थे, उन दौरों के दौरान इनको गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत मुमलिकत ने कितने और क्या क्या तोहफे दिए और वो तोहफे जो लेकर आए उनमें से कितने इमरान खान ने अपने पास रख लिए और कितने तोशाखाना में जमा करवाए, और उनकी डिटेल बताई जाए, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सब कुछ मॉडल, इंजन नंबर, अगर गाड़ी है जैसे नंबर, सब कुछ बताया जाए। और जो तोहफे अपने पास रखे हैं कितनी रकम अदा की, कीमत अदा की उनके लिए। और फिर ये भी बताया जाए कि जो पेमेंट हुई है वो किस बैंक के अकाउंट से हुई है, किसके अकाउंट से, इमरान खान के अपने अकाउंट से हुई है या फिर किसी और के अकाउंट से हुई है। आज की ये कार्रवाई हुई है और मेरे ख्याल में ये बड़ा फैसला था, बड़ा आर्डर जारी किया हाई कोर्ट ने। मैं उसका मशकूर भी हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से ये केस पेंडिंग चल रहा था और जज साहब के ऊपर भी काफ़ी सारे दबाव थे। हुकूमत ने, जो कि पीटीआई की हुकूमत थी, इसने जाने से पहले हाई कोर्ट के जज को भी दबाव में लाने की कोशिश की, बल्कि आप हैरान होंगे कि हाई कोर्ट के जज का घर सेक्शन 4 लगाकर जब्त करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से केस पेंडिंग हो गया था। जहाँ तक आपका सवाल है कि तोशाखाना क्या है, तोशाखाना बेसिकली आप समझ लें कि माल खाना। माजी में पुराने वक्तों में मतलब ख़जाने को तोशाखाना कहा जाता था, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। ईरान में जो ख़जाने को तोशाखाना कहते थे, और उस दौर में आप समझ जानते हैं ना कि सिर्फ मतलब पैसे नहीं होते थे ख़जाने में, माल असबाब भी, कीमती हीरे जवाहरात, लर जवाहरात भी, और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तमाम चीज़ें ख़जाने में होती थी, तो इसलिए इसको तोशाखाना कहा था। लेकिन जब ये कागज़ की करेंसी रुपए शुरू हुए हैं तो उसके बाद ख़जाना अलग हो गया जिसमें सिर्फ रुपए होते हैं, और तोशाखाना अलग हो गया जिसमें कीमती चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये तोशाखाना कहलाता है। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो भी हुकूमती अहदेदार, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो, सेक्शन ऑफिसर क्यों ना हो, जब गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं और इनको कोई तोहफे तहफ़ मिलते हैं हुकूमतों की तरफ से या प्राइवेट लोगों की तरफ से, तो ये पाबंद है कि वो आकर तोशाखाना में जमा करवाएं। हाँ, अगर कोई हुकूमती ओहदेदार, वज़ीर आज़म, सदर वज़ीर या कोई भी जिसको तोहफ़ा मिला है वो अपने पास रखना चाहता है, वो कहता है कि ये मुझे फ़लाँ डिग्नेटरी ने दिया, फ़लाँ सदर मुमलिकत ने, बादशाह ने दिया, ये मेरे लिए यादगार है, इसको मैं यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहता हूँ, तो फिर उसका रूल ये है कि 50% आधी कीमत उसकी अदा करें और घर ले जाए। ये हुआ। अब यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले हैं, सैकड़ों तोहफे मिले इसकी वज़ारत उज़्मा के दौरान, और हमारी इतलात के मुताबिक ये तोहफे इन्होंने अपने पास रख लिए।
اور جو قیمت ادا کی وہ زیادہ تر تحفوں کی 20% ادا کی. کچھ تحائف جو کم قیمتی تھے، جن کی قیمت کم تھی، ان کی 50% ادا کی. میرے پاس جو انفارمیشن تھی، میں 23 نومبر 2020 سے اس اسٹرگل میں تھا. میں مسلسل جدوجہد کرتا رہا ہوں. یہ میری اسٹرگل تھی کہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017، جس کو اردو میں معلومات تک رسائی کا قانون کہتے ہیں، یہ تمام شہریوں کو، ہر پاکستانی کو حق دیتا ہے کہ سرکاری محکمے سے کسی بھی قسم کی معلومات آپ لے سکتے ہیں، اور ہر سرکاری محکمہ پابند ہے کہ 10 دن کے اندر وہ معلومات دے دے. سوری معذرت. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 23 نومبر 2020 کو جب یہ RTI ریکویسٹ بھیجی، رائٹ ٹو انفارمیشن ریکویسٹ اس کو کہتے ہیں، یہ بھیجی سیکٹری کابینہ ڈویژن کو، جو کہ توشہ خانہ کو ڈیل کرتا ہے، جس کے ماتحت ہے، اس کو بھیجی، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ 10 دن میں جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ان کا جواب مجھے 35 دن کے بعد ملا، اور وہ بھی یہ کہ یہ معلومات خفیہ ہے، قانون کے مطابق ہم فراہم نہیں کر سکتے. آپ خود جانتے ہیں، اگر نہ ہی کرنی تھی تو پہلے دن کر دیتے. 35 دنوں کے بعد یہ کیا انہوں نے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، میں نے اس کے اندر اپیل کی، تو انہوں نے 27 جنوری 2021 کو میرے حق میں فیصلہ دیا، اور سیکٹری کابینہ ڈویژن کو ہدایت کی، آرڈر کیا کہ 7 دن کے اندر یہ تمام معلومات فراہم کر دی جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کتنے تحفے ملے، انہوں نے کتنے تحفے اپنے پاس رکھے، اس کے لیے کتنی پیمنٹ کی، اور پیمنٹ کہاں سے ہوئی. مگر پھر بھی کابینہ ڈویژن نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو بھی خاطر میں نہیں لایا. اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قیمت کا تعین ہوتا ہے کہ 50% ادا کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ وہ بندہ اپنے پاس رکھ لے. اس پہ تو بعد میں آتے ہیں کہ اپنے پاس رکھے یا جا کے بیچے، وہ پھر میرا علیحدہ سوال ہے. لیکن آج ہائی کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا. یہ رول ہے، قانون نہیں ہے. اچھا، ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. جو بھی تحفے ہیں پچھلے 20 سال کے دوران جس کو بھی ملے، اور انہوں نے وہ گھر لے گئے پیمنٹ کر کے، وہ سب واپس لیے جائیں اور میوزیم میں رکھے جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کسی کو. جج صاحب نے کلیئر کہا، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ معمولی سے پیسے دے کر تحفہ لے جائے یا پھر بازار میں بیچ دے. یہ ایسا حق نہیں پہنچتا، بلکہ یہ تحفے انہوں نے کہا کہ آفس کے لیے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں ہوتے. یہ آفس میں رہنے چاہیے. نہیں، میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس کے جیسے آپ نے کہا کہ 50% ادا کریں، وہ جج کا ابھی کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ تو اور بات ہوگی، لیکن ویسے 50% اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا؟ ہاں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو رول ہے وہ بالکل ہی کمزور ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو تحفہ ملتا ہے 30 دن کے اندر اس کو ریٹین کر سکتے ہیں. ریٹین مطلب اپنے پاس رکھ سکتا ہے وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومتی عہدیدار. اچھا، وہ جو قیمت کا تعین ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری انچارج توشہ خانہ کرتا ہے. جو سرکار کا ملازم ہوتا ہے، وہ چاہے 1 لاکھ روپے والی چیز کے 1000 روپیہ قیمت مقرر کرے اور 500 روپیہ جمع کروا کے وہ تحفہ لے جائے. یہ رول اس طرح سے ہے. اور جب کوئی حکومتی عہدیدار یا وزیر اعظم تحفہ اپنے پاس نہیں رکھتا، توشہ خانہ میں جمع کروا دیتا ہے. جو جمع شدہ تحفے ہیں توشہ خانہ کے اندر، ان کا ہر 2 سال بعد آکشن ہوتا ہے، نیلامی ہوتی ہے. تو نیلامی سے پہلے FBR کا اپریزر اور پرائیویٹ مارکیٹ سے ایک اپریزر بلا کر ان تحفوں کی جانچ پرکھ کی جاتی ہے، اور ان کی قیمت کا تعین اپریزر کرتے ہیں. لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا حکومتی عہدیدار تحفہ خود رکھتا ہے تو تب اپریزر نہیں بلائے جاتے، وہ ڈپٹی سیکرٹری ہی اس کا تعین کرتا ہے. عمران خان کے کیس میں یہی ہوا ہے کہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ 1 لاکھ روپے والے تحفے کی قیمت 500 بھی لگی. اب کچھ معلومات کچھ صحافی دوستوں کو دی گئی ہیں، دراصل وہ ملی بھگت کے تحت دی گئی عمران خان کو بچانے کے لیے.
वो नामुकम्मल मालूमात हैं, उसमें सिर्फ तोहफों के नाम बताए गए हैं, ये घड़ी है जी, ये रिंग है, ये कफ लिंक है, ये वॉल हैंगिंग है, ये फलां चीज़ है, मगर उन तोहफ़ की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई। डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने पूछी है, क्योंकि अगर रोलेक्स की घड़ी है, मैं आपको बताऊं कि रोलेक्स की घड़ी मैं कल देख रहा था वेबसाइट के ऊपर, 400 मॉडल है रोलेक्स की घड़ी। पाकिस्तानी रुपयों में कम से कम कीमत की रोलेक्स घड़ी जो है वो 40,000 रुपये की है, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो कोई 20 करोड़ की भी घड़ी है, 25 करोड़ रुपए की भी घड़ी है। अब सिर्फ रोलेक्स वॉच लिख देना कुछ भी नहीं है। मॉडल कौन सा उसका? कौन सा मॉडल था? जब वो मॉडल लिखा होगा तो रोलेक्स की वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे कि कीमत देखेंगे लगाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी ने क्या कीमत लगाई है उसकी, क्या तयन किया है, और रोलेक्स वालों की मार्केट वैल्यू क्या है। तो वहीं पर हमें पता चल जाएगा कि पहली जो चोरी हुई है वो कीमत मुकर्रर करने में अच्छा हुई। राणा साहब, इसमें ये है कि जो सरबराह हो वो तोहफा लेके, मिसाल वो डिमांड करा कि मैं तोहफा रखना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कहता ना वहाँ के मैं जाके बेचूंगा, तो उसको रखने का अख्तियार है। वैसे भी आमतौर तोहफ़ जो तोहफे होते हैं उनकी ये है कि भाई उनकी एक अहमियत होती है कि वो बंदा को, अगर मैं आपसे खुलूस से आपको दे रहा हूँ तो आप उसको जाके बेचें, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। देखें, ये तो लेकिन कानूनन उसकी क्या है वो ये है। तो प्राइवेटली भी आप मुझे कोई गिफ्ट देते हैं, या मैं आपको कोई आपकी बर्थडे पर गिफ्ट देता हूँ, तो कितना बुरा लगेगा कि बंदा बेच दे तोहफा, और जब देने वालों को पता चलेगा कि इन्होंने तोहफा बेच दिया है तो उसके दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब देखें, ये जो तोहफे होते हैं ना, जब वज़ीर आज़म सदर वज़रा गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं तो इन तोहफ़ का ताल्लुक खारजा पॉलिसी से होता है, खारजा ताल्लुकात से होता है। जो तोहफा देता है वो भी चाह रहा होता है पाकिस्तान के साथ खारजा ताल्लुकात अच्छे रहे। ये तोहफे किसी की ज़ात को नहीं है, ये जज साहब ने भी यही कहा है। अब मसला ये है कि जो एग्जेक्टिव समरी है तोशाखाना रूल्स की, वो भी यही कहती है कि आप इसलिए रिटेन कर सकते हैं क्योंकि आप कहते हैं ये मेरे लिए यादगार है, मैं इसको यादगार के तौर पर रखना चाहता हूँ। जब आप बेचते हैं तो आप उस हलफ के साथ दो नंबरी कर रहे हैं, हलफ तोड़ रहे हैं, कि क्योंकि आप हलफ देते हैं कि मैं इसको यादगार के तौर पर रखना चाह रहा हूँ। और आपने कभी सुना है, आपके व्यूअर्स को मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कभी किसी ने सुना है कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तोहफा बेच दिया हो मार्केट में? अच्छा ये कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है। अच्छा, पहली बात यह है कि उस तोहफे की तौहीन है, तोहफा देने वाले की तौहीन की है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और खारजा ताल्लुकात की तौहीन की है। अच्छा राणा साहब, इसमें एक और बात है, वो जैसे आपसे मेरी पहले बात हुई तो आपने बताया था कि वो घड़ी जो सऊदी बादशाह ने दी थी इमरान खान को, तो उस घड़ी का कोई तरीक़ेकार होता है जहाँ से वो बंदा लेता है तो उस मालिक को भी इन्फॉर्म किया गया और सरबराह को, सऊदी सरबराह को बताया हाँ, गया तो इन जाहिलों को ये भी पता नहीं था ये थोड़ा हमारे कि इन घड़ियों का बेसिकली जो रोलेक्स की घड़ियाँ हैं, ये कीमती घड़ियाँ हैं, इनका एक कोड होता है। वो कोड सिर्फ जो ख़रीदता है उसके पास होता है। अब ये कि दुनिया तो इतबार करती है ना कि जब कोई चीज़ तोहफा दे रहे हैं तो साथ में जो वो कैश मीमो है, जो रसीद है, वो रसीद तो साथ में लिफाफे में डालकर जो है ना, छापर में डालकर तो नहीं देंगे ना कि ये डब्बे में रसीद डाल दो कि हाँ मैंने इतना कीमती तोहफा दिया है, मतलब तोहफा दिया है। अब रसीदें वगैरह जो भी हैं वो तो ख़रीदार के पास होती हैं। इनको घड़ी मिली किसी दोस्त मुल्क के शहजादे से। अच्छा, वो यूँ है कि मैं नहीं बाकायदा नाम लूँगा, हालांकि पता है सबको कि किस मुल्क का वो वली अहद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कैबिनेट डिवीजन लिख कर सर्टिफाइड बताए कि किस का तोहफा था वो। अच्छा, वो इन्होंने दुबई भेज दिया यूएई में बेचने के लिए। अब उन्होंने कोड पूछा तो इनके पास कोड नहीं था, जो इनकी एटीएम गई बेचने के लिए, इनके पास कोड नहीं था। उन्होंने घड़ी रख ली और उन्होंने उसका कोड खुद डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उनको पता चला कि इसका ख़रीदार तो फलां है, उन्होंने ख़रीदी थी। फिर वो कंपनी का रूल है कि जब कोई दूसरा बेचने के लिए आए तो वो ख़रीदार को आगाह करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर आपने हेज मिनिस्ट्री की ये घड़ी ली थी तो ये बिकने के लिए आई है, क्या आप तस्दीक करते हैं कि आपने भेजी है बेचने के लिए? तो अगले तो बड़े परेशान हुए और हैरान भी हुए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह भी कर सकता है यार। तो ये बेसिकली हुआ है, ये एक सितम ज़रीफ़ी है। अच्छा, ये कहते हैं कि जी मेरा तोहफा मेरी मर्ज़ी, जनाब अला ऐसा नहीं।
आपका तोहफा नहीं है, ये वज़ीर आज़म ऑफिस का तोहफा है और आपकी मर्जी नहीं, कानून की मर्जी चलेगी कि कानून की मर्जी, कानून क्या कहता है। और इसी हुकूमत में मैं आपको बताऊं, इसी पीटीआई की हुकूमत ने आते ही 2019 में 2 साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब कोर्ट में फाइल किया, वो अभी तक चल रहा है। और उसी रेफरेंस में नवाज शरीफ को काउंटर करार दिया गया। नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है और फरोख्त हुई है तोशाखाना केस में हुई है। अब कहता है कि मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता, ये चोरी नहीं है। अगर चोरी नहीं है तो फिर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी क्यों तुमने बेची, तुमने उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर किया। इसका मतलब ये है कि तोशाखाने की चोरी, तोहफों की चोरी जो है वो नैब एक्ट के अंडर फाल करती है, तब रेफरेंस बना। आगे साबित हो जुर्म ना हो वो अलग बात है, इसका मतलब फाल करती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो मेरा यही मुतालबा है कि सबसे पहले इस हुकूमत से मुतालबा है कि जो सेक्रेटरी काबीना डिवीजन है अहमद नवाज सुखेरा, आज हाई कोर्ट का आर्डर हो गया है कि 15 दिन के अंदर, मुझे ये नहीं है पब्लिक करने का, मुझे राना अबरार खालिद को वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने मांगी है वो दी जाए। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटरी को हिदायत की जाए कि वो हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि ये सेक्रेटरी, इसने कहा था कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता और मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ, मैं नहीं दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, आपने जो करना है कर ले। तो देखें, बदमाश कोई नहीं होता है, हर कोई कानून के अंडर होता है। ये सेक्रेटरी भी सरकारी मुलाजिम है, आज बैठा है कल नहीं होगा, कल कोई इसकी सीट के ऊपर और बैठा होगा। आप कानून पर अमल करेंगे, हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना हाई कोर्ट आपसे पूछेगी। अच्छा राणा साहब, एक तो ये तय हुआ कि मुल्क के सरबराह ने जब उसको तोहफा मिला तो ठीक है, उसके बाद जिसने तोहफा दिया उसको भी पता चला तो इमेज तो ख़राब हुआ मुल्क का। और ये जाहिर सी बात है, मामला सारा कानून के उसमें जाएगा, कानून ही तय करेगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलत हुआ। लेकिन आपने इस तोशाखाना सारे केस पे बहुत सारा काम किया, आपको थ्रेड्स भी आते रहे मुख्तलिफ वक्तों पे, तकलीफें भी आपको आई। बिल्कुल। तो ये 7 महीने का बड़ा टाइम पीरियड एक हुकूमत से 7 महीने तो हाई कोर्ट में हुआ ना, साल उससे पहले हुआ। बिल्कुल, उससे पहले हुआ कि एक वक्ती हुकूमत थी जिसको बहुत सारी सपोर्ट भी थी, उसके बावजूद उनसे आपने मज़ामत की और अपने आज आप शुक्र भी हुए। लेकिन सारे इस पे काम किया आपने। आप क्या समझते हैं कि इसका जो इमरान खान के मुस्तकबिल इस केस से कितना वाबस्ता है सियासी? देखिए, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये साबित शुदा मिसकंडक्ट यानी बददियानती है। बददियानती की सज़ा भी वही है जो करप्शन की सज़ा है। नैब को चाहिए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके जल्द ही एक रेफरेंस फाइल किया जाए। इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकता है और उसको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि जो दूसरों के खिलाफ रेफरेंस बना उन्होंने तोहफे बेचे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ सस्ते लिए थे, फिर भी वो फंस गए हैं। इसने पाकिस्तान की इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूँ, मैं 100% समझता हूँ कि इमरान खान इसमें फंस जाएगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राणा इब्रार साहब। थैंक यू जी व्यूअर्स, अवां सीनियर सहाफ़ी राणा इब्रार साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी आहे। इन्हनि जो चवण आहे जिन खां पहिरियां जेके हुकुमरान हुया उन्हनि सिर्फ़ु इहा बदनीयती कई त तोहफ़ा सस्ते अघनि ते वरिता ऐं रखिया पाण वटि। ईअं इमरान खान वांगुरु न कयो, सस्ते अघनि ते वठी करे ऐं तोहफ़ा जॾहिं फ़रोख़्त कया, उन विकिणण सां इहो नुक़सान बि थियो त जिन जेको आहे त माण्हुनि जिन मुल्क जे बादशाहनि इहे तोहफ़ा ॾिना, उन्हनि ताईं उहा ॻाल्हि बि पहुती ऐं हिकिड़ो इमेज मुल्क जो ख़राबु थियो त हिकिड़े सरबराह खे जॾहिं तोहफ़ा ॾिना आहिनि ऐं तोहफ़नि जो आम रूटीन में बि पाण हिकु आम माण्हू बि हूंदो आहे जेके तोहफ़ो ॾिनो वञे त उनखे संभाले रखियो वेंदो आहे, उनखे बाज़ार में विकिरो न कयो वेंदो आहे, इहा तोहफ़े जी तोहीन हूंदी आहे। पर हिते उनखे बि नज़र में न रखियो हो ऐं मुल्क ऐं क़ौम जी जेको आहे इज़त खे बि नज़र में न रखियो हुयो। ऐं सीनियर साहब राणा इब्रार साहब जो चवणु आहे त इमरान खान जे मथां इहो केस साबित थियो आहे ऐं थियणी घुरिजे त नैब इन्हनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे। अॼु हिन प्रोग्राम जी इजाज़त, वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में असां मुलाक़ात थींदी। अल्लाह भाई। अल्लाह।